गुड इवनिंग बच्चों। सभी को आज के विद्या शक्ति के गणित क्लास में स्वागत है। तो आई होप सब लोग ठीक है और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। यस। कल सबने रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया है। यस। हमारे देश का 77th रिपब्लिक डे था वो, है ना। यस, आई होप सभी ने उस दिन का महत्व जाना है और उसको अच्छे से अपने जो है देशभक्ति के साथ आपने सेलिब्रेट किया है। यस। सिर्फ एक दिन आपको जो है देशभक्ति नहीं दिखानी है। हर दिन इस देश के लिए जो है अपना प्रेम हमेशा व्यक्त करना है ना। क्योंकि इस देश को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान तक दे दी है। इसलिए आज जो है हमारे हम लोग इस देश को देख रहे हैं और हमें हमेशा जो है आशा करनी चाहिए कि आगे की पीढ़ी भी जो है हमारी तरह ही इस देश को जो है उसकी बढ़ते हुए कदम जो है पूरे जहां पर देखने का जो है हमें उनको वो रास्ता दिखाना चाहिए, है ना। यस। तो इसी बात से हम लोग हमारे क्लास को प्रारंभ करेंगे। तो लास्ट क्लास हमने जो है हम लोग रिवीजन जो है स्टार्ट कर रहे थे, है ना। जहाँ पे हमने लार्ज नंबर्स अराउंड अस, हमने उस चैप्टर पे हमारा डिस्कशन जो है स्टार्ट किया था, है ना। यस। तो लास्ट क्लास में हमने क्या रिवाइज किया है, क्या रिवाइज किया है। हमने जो है प्लेस वैल्यू सिस्टम पे हमने जो है उस पे रिवीजन किया था। साथ ही नंबर्स को कैसे लिखते हैं और पढ़ते कैसे हैं वो हमने देखा था, है ना। तो उसी के ऊपर आज हम लोग कुछ प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है कंपेयर कैसे करते हैं। कंपेयर यूजिंग सिंबल्स। इन तीनों सिंबल्स को उपयोग करके हमें जो है यहाँ पे कंपैरिजन करना है, ठीक है। 1 मिनट। यस। 30,000 और 3 lakhs कौन बड़ा है। 30,000 और 3 lakhs में कौन बड़ा है। ये सब लोगों को जो है आंसर करना है। दूसरा प्रश्न भी मैं लिख देती हूँ। 500 lakhs और 5 million। यस। इसको जो है सब लोग सॉल्व करेंगे। आपको जो है 2 मिनट का मैं समय दूंगी, उसके बाद जो है मैं आपको उत्तर बताऊंगी, ठीक है। यस। ये सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं ना। सबसे पहले उन शब्दों का महत्व समझे, के बाद कंपेयर करे, ठीक है। यस। किया है सबने। डिड एवरीबडी डू। ओके। तो सबसे पहले बताइए। 30,000, 30,000 एंड 3 lakhs विच इज ग्रेटर। इन दोनों में से कौन बड़ा है।
विच इज ग्रेटर, इट इज ऑब्वियसली 3 लाख बड़ा है ना, 3 लाख बड़ा है। 30,000 जो है छोटा है 3 लाख से। 500 lakhs और 5 million, विच इज ग्रेटर, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? कौन है? इट इज, यस, 500 lakhs इज ग्रेटर देन 5 million, है ना। 500 lakhs इज ग्रेटर देन 5 million, क्योंकि 500 lakhs इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज इक्वल टू 5 crore, है ना, 5 crore। यस और नो? यस और नो? So 100 lakhs is nothing but 1 crore. So 500 lakhs is equal to 5 crore. Okay. और 5 million का मतलब क्या है? 1 million मतलब 10 लाख, है कि नहीं? 10 लाख है। तो ऑब्वियसली 5 million मतलब 50 लाख हुए, है ना, तो ये बड़ा हुआ। नेक्स्ट, 800,000 और 8 million, विच इज ग्रेटर? 800,000 और 8 million में कौन बड़ा है? सो 1 million इज इक्वल टू हाउ मच? 10 lakhs, है ना। तो 8 million मतलब 80 lakhs हुआ। 800,000 मतलब इट इज नथिंग बट 8 lakhs। हम लोग 8 lakhs की बात कर रहे हैं, तो कौन बड़ा हुआ? ऑब्वियसली इट इज 8 million, है ना। 800,000 छोटा हुआ। 640 crore और 60 billion, कौन बड़ा है? विच इज ग्रेटर? एनीबडी? सो 640 crore का मतलब है 6.4 billion, है कि नहीं? 6.4 billion, है ना। यस, तो कौन बड़ा हुआ? 60 billion इज ग्रेटर, है ना। यस, तो 640 crore जो है छोटा हुआ। आई होप सभी ने जो है आंसर्स चेक किए हैं अपने। ओके। यस, अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर जाएंगे। ओके। सो हमें इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन के हिसाब से हमें नंबर्स को जो है लिखने हैं अभी। ओके, फर्स्ट वन, मैं यहाँ पे प्रश्न लिख देती हूँ। नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है। सबसे पहला है 1 crore, 1 lakh, 1010। इसको जो है नंबर्स में लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। दूसरा, 9 बिलियन 800, सॉरी, 9 बिलियन 80 मिलियन 700, 700,000 600। इसको भी हम लोग नंबर्स में लिखेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप इसको लिखने का प्रयत्न करें, उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है।
यस, लिखा सबने? डिड एवरीवन राइट? ओके, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, पहले वाला है 1 crore 1 lakh 1010, है ना? तो हम लोग यहाँ से यूनिट से स्टार्ट करेंगे, तो यूनिट्स में नहीं है, टेंस में है 10। उसके बाद हंड्रेड्स में कुछ नहीं है, तो पहला कॉमा यहाँ पे आएगा 3 डिजिट्स के बाद। उसके बाद थाउजेंड में है, दैट इज 1000। 10,000 में कुछ नहीं है, तो जीरो। उसके बाद लाख में है, दैट इज 1 लाख। फिर 10 लाख में कोई नहीं है, उसके बाद डायरेक्टली 1 करोड़। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे चेक कर ले सब लोग, तो ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, 1 crore 1 lakh 1010 का। उसके बाद 9,80,700,600 दिया है उन्होंने, है ना? तो ये जो है उन्होंने अमेरिकन सिस्टम में जो है वर्ड्स में इन्होंने लिखा है कि नहीं? यस और नो? तो अमेरिकन सिस्टम में उन्होंने लिखा है, तो इसका जो है आपको इंडियन सिस्टम में वैल्यू समझ लेना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तब आप इसको समझ लेंगे इजी से, है ना? तो सबसे पहले 600 उन्होंने बताया, दैट इज नथिंग बट हमारे में जो होता है। यस। उसके बाद क्या है? उसके बाद है 700,000। 700,000, 100,000 का मतलब है लैक्स की बात कर रहे हैं ना? हम लोग यहाँ पे लैक्स की बात कर रहे हैं, करेक्ट? यस। सो कितने लाख की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे? 1 लाख की। उसके बाद है 80 मिलियन। 80 मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लैक्स। तो यहाँ पे 80 मिलियन मतलब कितना हुआ? 10 लैक्स। 10 लाख इंटू 80 तो कितना हो सकता है? यस, तो उसका आपको समझ लेना चाहिए, है ना? यस। उसके बाद है 9 बिलियन, है ना? 9 बिलियन। यस। तो 1 बिलियन की वैल्यू कितनी है? 1 बिलियन की वैल्यू कितनी है इंडियन रुपीज में? 1 बिलियन की वैल्यू है 100 करोड़, है ना? 100 करोड़। तो यहाँ पे 9 बिलियन मतलब कितना हुआ? 100 इंटू 9, है ना? यस। तो अब इसको जो है हम लोग इंडियन सिस्टम में लिखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट्स में कुछ नहीं है, टेंस में भी कुछ नहीं है, हंड्रेड्स में है जो कि है 600, है ना? उसके बाद आता है कॉमा। उसके बाद आएगा लैक्स और 10 लैक्स, लैक्स और सॉरी थाउजेंड्स और 10 थाउजेंड्स, दोनों में कुछ नहीं है तो जीरो। फिर आता है लैक्स और 10 लैक्स में, है ना? है कि नहीं? तो यहाँ पे उन्होंने 700,000 बताया है, जो कि हम लोग यहाँ पे लाख की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 7 आ गया। उसके बाद 10 लैक्स की बात कर रहे हैं, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। बट यहाँ पे 80 मिलियन है, तो 80 इंटू 10 लाख करेंगे तो कितना आएगा? तो ऑलमोस्ट एड्स अप टू करोड़, है ना? यस, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे? 10 लाख में भी जीरो आएगा। इसमें थोड़ा मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, 1 मिनट। ओके, तो 600, उसके बाद जीरो, उसके बाद 07, इस तो आएगा यहाँ पे 8, है ना? उसके बाद आएगा 9 बिलियन। 1 मिलियन मतलब 100 करोड़, सो 100 इंटू 9, 900 करोड़, है ना? तो कुछ इस प्रकार से आएगा। दिस इज अवर नंबर्स। ठीक है? इज इट क्लियर? आई होप सभी को समझ में आया है किस प्रकार से लिखना है। ठीक है? यस। अगर आपको संख्याएं दी जाती है तो इंडियन प्लेस वैल्यू और अमेरिकन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखना बहुत ही आसान है ना? इंडियन प्लेस वैल्यू में क्या होता है?
सबसे पहले आप तीन का एक ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद दो दो में लिखते हुए जाते हो, लेकिन अमेरिकन में हमेशा तीन तीन का ही ग्रुप बनता है। यस। ओके। अब हम लोग जाएंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यूज की तरफ। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज की तरफ। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज में होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज में हम लोग जो है राउंड अप करते हैं या फिर राउंडिंग करते हैं संख्याओं की, जो है हम लोग यहाँ पे राउंडिंग अप करते हैं। ठीक है। यहाँ पे राउंड अप किया जाता है या फिर राउंड डाउन किया जाता है, या फिर हम लोग यहाँ पे संख्याओं को नियरेस्ट वैल्यूज में जो है हम लोग उनको राउंडिंग अप या राउंडिंग डाउन दोनों सिचुएशंस को देख कर परख कर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे नियरेस्ट नेबर्स को ढूंढना बहुत ही जरूरी है। क्यों हमें जरूरी है, जब संख्याएं बड़ी होती है और हम लोग वैल्यूज ढूंढना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यूज जो है हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं, राउंड अप या फिर राउंड डाउन करते हैं, जिससे कि हमें बोलने में जो है आसानी हो, बताने में जो बहुत बड़े बड़े डाटा होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन की हो, है ना, तो बोलने में हमें आसान होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे बताएं कि हमारे सेंसस के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन कितनी है, तो हम लोग बोलेंगे अप्रोक्सीमेटली 140 lakhs, है ना, 140 lakhs, ऐसे हम लोग एग्जाम्पल लेके मैं बता रही हूँ आपको, अप्रोक्सीमेटली 140 lakhs बोलेंगे। एग्जैक्ट क्या हमारी पॉपुलेशन 140 लाख ही रहती है, 140 लाख से ऊपर भी होती है ना? यस और नो? 140 लाख एंड 500, 140 लाख एंड 1000, कुछ इस प्रकार भी हो सकती है ना? लेकिन हम लोग उसको नहीं देखते, हम लोग जो है यहाँ पे राउंड अप करके उसका नियरेस्ट वैल्यू या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमें नियरेस्ट नेबर्स को समझना राउंडिंग अप या राउंड डाउन करने का बहुत ही आवश्यक होता है। तो राउंड अप का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय राउंड अप? राउंड अप में हम लोग क्या करते हैं, तो राउंड अप में जो है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटेड नंबर जो होता है वो एक्चुअल नंबर से ज्यादा होता है। अप्रोक्सीमेटेड नंबर की जो वैल्यू होती है ना, वो एक्चुअल नंबर से ज्यादा होती है। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटेड नंबर इज मोर देन एक्चुअल नंबर, इसको हम लोग राउंड अप बोलते हैं, राउंड अप। सेम इन केस ऑफ राउंड डाउन क्या होता है बोलिए? राउंड डाउन में हम लोग क्या करते हैं, तो राउंड डाउन में यहाँ पे अप्रोक्सीमेट नंबर जो होता है वो जो है कम होता है एक्चुअल नंबर से। अप्रोक्सीमेट नंबर जो होता है एक्चुअल से कम होता है, इसलिए हम इसको राउंड डाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउंड के। ओके। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये सबने किया? ओके, तो क्विकली इसके ऊपर हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है मैं एक संख्या ले रही हूँ, 1 मिनट, 6 लाख, सॉरी, 6 crore 72 lakh 85,183। तो ये संख्या को जो है हमें राउंड अप या फिर राउंड डाउन करना है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है। सबसे पहला है नियरेस्ट थाउजेंड्स में, इसको कैसे राउंड अप करोगे आप, नियरेस्ट थाउजेंड्स में?
तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो थाउजेंड्स में क्या है, तो ये यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, लैक्स और सॉरी थाउजेंड्स और 10,000 है। तो यहाँ पे है 85,183 है, 85,183 है। यस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 183 है, जो कि 500 से कम है, 500 से कम है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, नियरेस्ट थाउजेंड्स में ना 6,72,85,000 कर देंगे, 1000। अगर हंड्रेड्स की वैल्यू ज्यादा रहती है, 500 से ज्यादा रहती है, तो शायद हम लोग इसको नेक्स्ट थाउजेंड में इसको मतलब 86,000 बना लेंगे, लेकिन अभी के लिए ये कम है तो इसलिए इसको 85,000 पे रखेंगे। तो अभी 10,000 की वैल्यू है, 10,000 की वैल्यू। कोई बताएगा 10,000 की वैल्यू पे कितना होगा, एनीबडी? किया आपने ट्राई? यस। तो 10,000 की वैल्यू पे क्या है, इट इज, यहाँ पे तो 5,000 था, यहाँ पे 85,000 है ना, 85,183 है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू को देखना है जो कि है 5,000, है ना, 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू जो है ज्यादा हो गई, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 85,000 से 85,183 है, मतलब ये ज्यादा है ना, मतलब 5,000 से ज्यादा हुआ ये, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 6,72,90,000 हम लोग कर देंगे, 90,000 यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू जो है 85,183 है, यानी कि 5,183, तो ये ज्यादा हुआ, 5,000 से ज्यादा हुआ। अगर 5,000 से कम था तो हम लोग इसको सिर्फ एज इट इज 85,000 रखते थे, है ना। बट ये ज्यादा हो गया, तो इसलिए नेक्स्ट 10,000 को मैंने यहाँ पे इसको राउंड ऑफ किया है। तो अभी नियरेस्ट लैख के लिए करें, तो लैख में क्या है, 2,85,183 है ना, 2,85,183, करेक्ट, है ना। सो ये 2 लाख से ज्यादा हुआ है ना, 2 लाख से ज्यादा है ये, करेक्ट। तो इसलिए हम लोग इसको नेक्स्ट लैख के लिए जो है इसको राउंड अप कर देंगे, ठीक है। यस। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे राउंड अप और राउंड डाउन हमने कब किया है, बताए, राउंड अप और राउंड डाउन कहाँ कहाँ हुआ है, दोनों की वैल्यूज मतलब आपको पता है, राउंड अप का मतलब भी पता है, राउंड डाउन का मतलब भी पता है। तो दोनों में कहाँ पे हमने राउंड अप किया है और राउंड डाउन किया है, बताए। यस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्चुअल वैल्यू ये है और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, दोनों को कंपेयर करें तो ये ज्यादा है ना, और ये कम है, तो इसलिए यहाँ पे राउंड डाउन हुआ है ना, राउंड डाउन। और यहाँ पे क्या हुआ है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है और वो एक्चुअल वैल्यू है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है ज्यादा है, सॉरी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है ज्यादा है एक्चुअल वैल्यू से, तो यहाँ पे राउंड अप हुआ है।
अब यहाँ पे देखें, वहां पे 6,72,000, 6,72,85,183 है, यहाँ पे 6,73,00,000 है। यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है, तो इसलिए हमने राउंड ऑफ किया है। ठीक है, आपको समझ में आया? ओके। अभी बताएं, यहाँ पे 10 लाख, नियरेस्ट 10 लाख आपको जो है यहाँ पे राउंड अप करना है अभी, 10 लाख पे। और उसके बाद 1 करोड़ पे, नियरेस्ट 1 करोड़ पे आपको जो है यहाँ पे करना है। सो 10 लाख अगर आप देखोगे तो 10 लाख में है 72,85,183, है ना? 72 लाख से क्या है ये, ज्यादा है ना? 72 लाख से ज्यादा है, लेकिन वो पूरा, इट हैज नॉट रीच्ड लाइक 75 लाख से ऊपर नहीं है ये, इसलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, ये 2,85,183 है, तो इसको हम लोग 6,70 लाख में कर देंगे, है ना? उसके बाद 1 करोड़ अगर आप देखोगे तो क्या है यहाँ पे, 6 लाख, 6,72,085,183 है, तो नियरेस्ट कौन हुआ ये, नियरेस्ट किससे हुआ, 7 करोड़ से नियरेस्ट हुआ, है ना? यस, तो नियरेस्ट नेबर्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। यहाँ पे हमने क्या किया है, राउंड डाउन किया है ना? और यहाँ पे हमने राउंड अप किया है। यस, तो इस प्रकार से हम लोग जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यूज नियरेस्ट नेबर्स को हम लोग ढूंढते हैं। यस, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से इस पे चर्चा करेंगे। आज का क्लास मैं यहीं पे खत्म करती हूँ बच्चों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू सर।